वेलकम फ्रेंड्स। आ जाओ जल्दी से सभी लोग भाई। आपकी एक नई क्लास शुरू होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं लगभग लोग जुड़ चुके हैं, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिर एक और क्लास। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना। देखिए, आपकी ये जीके की क्लास हुई थी, जो कुछ गोचा पाचा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। वेलकम। उसके बाद हम लोग जो आज की क्लास में देखेंगे, बिल्कुल बेसिक मैथ होगा, जो कि डीएलएड के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रतिशतता। प्रतिशतता के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और उसके बाद फिर और आप जो भी टॉपिक है वो सब होगा। तो ध्यान से देखिएगा। और ये क्लास जो है काफी लंबी होने वाली है, इसलिए आप लोग खाना वाना खा के कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना ही है और बाकी कुछ नहीं करना। तो सभी लोग रेडी है ना। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को आज इसमें क्लास में शामिल किया जाए। अगर नहीं हो पाएगा तो दो भाग में होगा, लेकिन ये क्लास काफी लंबी जाने वाली है, जो कि बिल्कुल शुरू से होगी, एकदम जीरो लेवल से। तो अगर आपको मैथ नहीं आती तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आज से आपको मैथ आने लगेगी। सभी लोग रेडी हैं। पहला सवाल, प्रतिशतता। जानते हैं ना परसेंटेज। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है वो लोग क्वालिटी चेंज कर ले, सेटिंग से क्वालिटी चेंज कर ले, बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ठीक है ना। अगर सभी को नहीं अच्छा दिखेगा तो बताइएगा। जैसे सवाल नंबर पहला है, 100 का 10% होगा। इसमें कोई ऐसा ही होगा जिसको ये ना आए। लगभग में ये सभी को पता है ना। ये सभी को पता है। पहले सवाल का जवाब दें आप लोग, और फिर हम कुछ बड़े सवाल भी शामिल करेंगे। जल्दी से बताएं कितना होगा। 10 होगा। ईशा ठाकुर, रवि यादव, रेणु भारद्वाज, नीलकमल पटेल, सत्येंद्र कुमार यादव, इन सभी लोग का 10 हो रहा है। अब्बास रिजवी का भी आ चुका है। और कोई? एस के जी नींद आने लगी। अभी रोज तो क्लास 11 बजे शुरू होती थी, 10 बजे। नेहा तोमर, कृपया क्वालिटी चेंज कर लें। जी हाँ, बीके साहू, रोज 10 बजे से क्लास होती है। इकरार खान जी, 10 आ रहा है। बिल्कुल सभी को मालूम है ना, ये चीज तो बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा। 100 का 10% 10 होगा, बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने कमेंट कर दिया लगभग। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए होता कैसे है। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक में। जैसे आप जानते हैं प्रतिशत, प्रतिशत आप जानते हैं ना। प्रतिशत, प्रति प्लस शत, इसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो किसी भी जो भी अमाउंट दिया है वो 100 में कितना, बस यही होता है प्रतिशत। 100 में कितना, समझ गए ना। अगर बोला गया 100 का 10%, इसका मतलब 10। अगर 100 का 20% तो 20। अगर 100 का 80% तो 80। समझ गए ना। तो इसी तरह से एक और सवाल आपके क्रम में आ चुका है, जल्दी से बताएं दूसरा सवाल। अगर ये आ गया आपको तो ये भी आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, पक्का है आ जाएगा। चलो भाई सभी लोग जल्दी से बता दो। सवाल नंबर दूसरा का आंसर 20%। 100 का 20%, ये कितना होगा? अगर 10% 10 होगा तो 20% कितना होगा? विमलेश विश्वकर्मा, सत्येंद्र यादव, रवि सिंह, SSR, नीलकमल पटेल और सत्येंद्र कुमार यादव, इमरान खान, नेहा तोमर, पूजा तिवारी और इमरान का जलवा, राजधर वर्मा, संजय कुमार, इन सब का उत्तर आ चुका 20। बिल्कुल आसान सा है ना ये। सरिता पनवार जी, गौस आलम, इनका भी सही है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट किया करें, नहीं तो भाई कमेंट पढ़ने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक ना। जी नजीम खान जी, मालूम है। ठीक है, आगे चलें।
सत्यदेव प्रकाश जी का भी आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए 100 का 20% जो है वो 20 होगा, सब लोग जानते हैं, है ना। मतलब अगर 100 में बोला जाएगा चाहे जितना प्रतिशत, तो उसका मान उतना ही होगा। समझ गए ना, अब आप लोग समझ गए। अच्छा ठीक है, अगर इसी को मैं बोलूं यहां पर 100 की जगह पर मैंने 200 कर दिया, आप जल्दी से बताएं, सवाल नंबर 3 हो गया ये। 200 का 20% कितना होगा, ये ऑप्शन है आपके, जल्दी से बताएं। 200 का 20%, एस रावत का सबसे पहले कमेंट आया है, उसके बाद नीलकमल पटेल का, तीसरे नंबर पर नेहा तोमर, चौथे नंबर पर सत्येंद्र कुमार यादव, पांचवें पर रवि और छठवें पे इकरार, राजधर वर्मा और रवीश, विकास, गौस आलम, इमरान, दीपांशी शुक्ला, संजय कुमार। कब कब लाइव क्लास रहेगा जी? संजय जी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, जो कि ऊपर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आपको सारी जानकारी मिलेगी। सरिता परमार, सत्यदेव यादव, सत्यदेव यादव भाई नाम इनका काफी बड़ा है, सत्य प्रकाश चौधरी नाम है जी, मैं कुछ और देख रहा हूं। ठीक है, तो ये सभी लोग जानते हैं ना, 200 का 20% जो है वो 40 होगा, तो गोलू जी 40 होगा बाबू, 40 सभी लोग जानते हैं। आगे चलें, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए कैसे हुआ। जैसे कि अगर बिल्कुल हम लोग सिंपल सी बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, हमने आपको बताया कि 100 में कितना, 100 में जितना होता है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 100 का 20%, इसका मतलब कितना होगा, ये 20 होगा, है ना, 20 होगा। अगर 200 का 20% बोला जाए तो 200 में 100 कितनी बार शामिल होगा, ये सिंपल सी बात है, 200 में जो है वो 100 2 बार शामिल होगा ना, है ना भाई, 2 बार शामिल होगा 100, तो आप 2 बार निकाल दीजिए ना, 100 का 20%, ये देखिए 20 आ गया, और ये भी 20, दोनों जोड़ दें 40 हो गया ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन ये तो मान लीजिए सीधा सीधा सा है, अगर इसी में कुछ गड़बड़ हो गया कि 120 का 20%, तब कैसे करेंगे, 190 का 20%, तब कैसे करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। लेकिन एक सवाल उसके पहले, और उसके पहले एक सवाल और, फिर आगे हम उसको भी बताते हैं। अभी ये सीधा सीधा, तो सभी लोग रेडी है ना, खाना पीना खा के भाई तैयार है कि नहीं? क्लास काफी लंबी चलने की उम्मीद है, फिर भी जितना देर चल जाए उतना अच्छा है। डेली लाइव क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें अगर आप क्लास चाहते हैं तो। 500 का 20% कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, सभी लोग बताएंगे, 200, 100, 300, 400, कितना आएगा जी, जल्दी से बता दें फटाफट। रवीश सिंह का सबसे पहला आंसर है, विकेश साहू, सत्येंद्र कुमार यादव, ईशा ठाकुर और राजधर वर्मा, इकरार खान, बिमलेश विश्वकर्मा, नेहा तोमर, गौस आलम, और कोई, रवि यादव, राजेश कुमार, राजधर वर्मा, सरिता पनवार, शुक्ला, अब्बास रिजवी, एस रावत, संजय कुमार, बस इतने ही लोग, बाकी लोग तमाशा देख रहे हैं। मोहम्मद अशरफ का भी आ चुका है, सत्यदेव प्रकाश और पूजा तिवारी, प्रीतम कुमार, आपका भी 100 आज गया, और कोई है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। गोलू अमित 100, बस हो गया सभी का कमेंट, चलें आगे, खत्म। बाबू जल्दी जल्दी से कमेंट करें भाई लोग, ठीक है ना। जो लोग फर्स्ट टॉप 10 में कमेंट करेंगे उन्हीं लोगों के कमेंट पढ़े जाएंगे, इसलिए आप फटाफट कमेंट करें, खूब फास्ट। जैसे सवाल देखिए तुरंत, 500 का 20% 100 होगा, कैसे होगा, बिना किसी नियम कानून के लगाइए इसको, कैसे होगा देखिए। अगर मैंने आपसे कहा था अभी कि 100 का 20%, 100 का 20% मतलब 100 में 20 यानी कि 20, अगर 100 का 20% जो है वो 20 है, तो 500 का कितना होगा,
भाई 500 कब आएगा? जब 100 को 5 बार जोड़ा जाएगा तो 500 आएगा। उसी तरह से जब 20 को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 आ जाएगा ना। इसे आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं माइंड से, सिंपल में, बिना किसी तरीके के। समझ गए ना? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं तो आप ऐसे कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको सारा मेथड बताएंगे। ये जरूरी नहीं कि हम आपको ऐसे ही बताएंगे जैसे बता रहे हैं। जैसे ये देखिए 100 धन 100 धन 100। हम आपको बेसिक क्लियर करना चाहते हैं कि बेसिक ये होता कैसे है। आप लोग सवाल सूत्र से तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग बताते हैं, लेकिन ये बेसिक होता क्या है? भाई ये 20% निकालना है। 5 बार ये 100 हो गया। कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5 बार है ना 100। जोड़ेंगे तो 500 हो जाएगा टोटल, होगा ना 500। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। चलो सभी का 20% निकाल लेते हैं। 20, इसका भी 20% होगा तो 20, इसका भी 20% होगा तो 20, और इसका भी 20% 20, और इसका भी 20% क्या होगा? 20। यही तो होगा ना। सभी को जोड़ लो। 20 20 40 20 60 20 80 20 100। ये देखिए 500 का 20% 100 आ गया। लेकिन इसको जो लोग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं उसको भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन में नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको दे दिया गया 517 का 20%, तब आप 500 का तो निकाल लेंगे, लेकिन आप 17 का 20% कैसे निकालेंगे? इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका। सभी लोग समझ रहे ना? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, बस ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाले आगे। जिन लोगों को आ रहा है वो लोग काफी परेशान हैं, मालूम है। देखिए इसके लिए ये करते हैं 500 का 20% ना, तो का की जगह पर लगाते हैं गुणा, और जो नंबर होता है उसको लिखते हैं। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा, हटाने के लिए भाग। किससे? 100 से। तो हमें यहां से चिन्ह हटाना है, तो हम इसे 100 से भाग करेंगे। समझ गए ना? काट दो भाई, 1 0 से 1 0 ये। अब ये आ गया 5 गुणा 20, और ये हो गया 20 पंचे 100। 100 आ गया ना? ये आपका तरीका होता है, मतलब हल करने का। बाकी जो हम अभी तक बता रहे थे वो बिना किसी तरीके का था, बेसिक। चले आगे। अब सभी लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो फिर देर किस बात की। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। तीसरा ये हो गया, चौथा पांचवा नंबर का देखिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला सवाल जो है आपका चौथा नंबर, ध्यान दीजिए। अगर हमने आपको कहा, क्या कहा कि 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को प्रतिशत में बदलिए। अब आप बताइए कितना होगा? पहला ऑप्शन 50%, 500%, 100%, या फिर 10%। 5 को प्रतिशत में बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखते हैं कौन कौन बताता है। संजय कुमार साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सर आप थोड़ी सी क्वालिटी चेंज कर लें सेटिंग से, ठीक है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा। क्वालिटी चेंज कर लें, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगा। और जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया बाबू ना, जल्दी से लाइक कर दें, वो जल्दी से लाइक कर दें। दीपांशी शुक्ला, सत्येंद्र यादव, कंचन यादव, ईसा ठाकुर, मोहम्मद जैद, इन लोगों के कमेंट आ चुके हैं। जिन लोगों का नाम नहीं पढ़ा गया वो लोग फिर से कमेंट कर दें। मोनी खुराना, जूही वर्मा, अब्बास रिजवी, इनके भी कमेंट आ चुके हैं। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दें, तुरंत लाइक करें, देर ना करें, जिससे कि क्लास आपकी चलती रहे। रवि यादव, नेहा तोमर, इनका भी 500 आ रहा है। विकास श्रीवास का भी 500 आ रहा है, लेकिन सभी का गलत है ना। किसी ने प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाया, किसी ने प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाया, इसलिए सभी का उत्तर गलत है। प्रीतम जी क्वेश्चन नंबर 4 में 50 आएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं।
सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक करें। विमलेश विश्वकर्मा ने बिल्कुल सही कमेंट किया है, बाकी के सभी का गलत था। सत्येंद्र यादव का भी अब सही है। जी बिल्कुल, प्रतिशत में पूछा जा रहा बाबू, प्रतिशत में। अर्चिका शर्मा का भी सही है, रवि यादव इनका भी सही है। ठीक है ना। जिसको सही नहीं दिख रहा वो लोग क्वालिटी चेंज कर लें। अगर आप क्वालिटी चेंज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा दिखेगा। आगे चलें। देखिए हमने आपको क्या बताया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं हमेशा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो 5 को प्रतिशत में बदलना है तो सिंपल में आपको 5 में 100 से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 500%। समझ गए ना, 500%। अगर आपको 500% को क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। अगर चिन्ह हटाना है तो इसे 100 से भाग कर देंगे आप, तो ये 500/100। ये देखिए फिर से आपका वही आ जाएगा पुराना 500, सॉरी 5। समझ गए ना, सभी लोग समझ गए होंगे। अब कहीं भी अगर आपको ऐसे सवाल आता है कि 15 को प्रतिशत में बदलिए, तो 15 क्या है, 15 जो है वो 1500 का ही तो प्रतिशत है। मतलब 1500 का ही 100% है ना। अभी देखिए जैसे ये 5 को प्रतिशत में बदलिए तो 5 जो था वो 500 का ही क्या था ना प्रतिशत। मतलब 500 का 100%, क्योंकि यहाँ कोई परसेंटेज नहीं दिया है कि 500 का 5%, ऐसा तो नहीं है ना। 500 को प्रतिशत में बदलना है डायरेक्ट, तो आप हमेशा 100 से गुणा कर देंगे। समझ गए ना। अच्छा इसी में लगे हाथ एक सवाल और, 15 को प्रतिशत में बदलिए। पहला ऑप्शन, ये आपका दूसरा ऑप्शन, और ये आपका तीसरा ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन। सवाल नंबर आपका 5वां 6वां लिख लें कुछ भी, अब जल्दी से बता दें, फटाफट बताएं। संजय कुमार, नीलकमल पटेल, नीलकमल पटेल का सही है भाई, प्रतिशत का चिन्ह जो नहीं लगाया उसका गलत है। सत्येंद्र कुमार यादव और ईशा ठाकुर आपका भी सही है। रवि यादव, संजय कुमार बिल्कुल सही है। विमलेश विश्वकर्मा, मोहम्मद जैद, अतुल गुप्ता जी वेलकम, और अलका शर्मा जी का भी सही है। नेहा तोमर का भी सही है, और जूही वर्मा, अब्बास रिजवी, गौस आलम। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, देर ना करें। अखिलेश कुमार का, मोनिक खुराना का भी आ रहा है, राजधर वर्मा और इकरार खान जी बिल्कुल, बीके साहू का भी सही है। सभी लोग समझ गए ना। अगर डायरेक्ट आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा कर देना है बस, बाकी कुछ नहीं करना। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल। तो ठीक है भाई, सब कुछ सही है। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दें, तुरंत लाइक करें, फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें तुरंत। देखिए ये तो हो गया आपका एक, अभी हम लोग करेंगे अनेक। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा साथ में, बस साथी हाथ बढ़ाना। सुना है ना आपने ये गाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर कदम बढ़ाना। जी बिल्कुल, मिलकर कदम बढ़ाना है और कुछ विशेष बनाना है ना। तो चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल ये क्या है, 25% का मान होगा। देखिए डीएलएड के भी सेमेस्टर में है आपके, 25% का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/2 होगा, 1/5 होगा, 1/4, 1/6, और एक सभी की खुशी के लिए 9/9 जल्दी करें। दीपांशी शुक्ला लाइक कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। 2500 जी, जल्दी से सभी लोग बताएं फटाफट। नीलकमल पटेल 15 होगा, नेहा तोमर का सही है बिल्कुल।
राधा अमित 1500%, अभी बहुत पीछे देख रहे हैं आप। सरता पनवार का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। मोहम्मद जैद का सी है। राजेश कुमार का ऑप्शन नंबर सी। अतुल गुप्ता का 1/4। राजधर वर्मा, यस्सी शर्मा और अब्बास रिजवी, अखिलेश कुमार, सचिन तोमर, इन सभी के उत्तर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करें और क्लास को तुरंत लाइक करें बाबू। ऑप्शन नंबर कमेंट करें बस, आप लोग उत्तर ना लिखें, ऑप्शन कमेंट करें ए बी सी डी कौन सा सही है, बस कृपा करके केवल ऑप्शन कमेंट करें, बाकी कुछ ज्यादा कहानी मत लिखिए, नहीं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर लिखें बस, जैसे लिखें 8 का सी, 8 का बी, 8A, 8D, इस तरह का कमेंट करें। 8A, 8B, 8C, इस तरह का कमेंट करें, ठीक है ना। हो गया ना, आगे चलें। देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को कमेंट करने का तरीका आना चाहिए, जिससे आपको भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो, क्योंकि हमें एक एक सेकंड में एक कमेंट पढ़ने होते हैं। अगर आप लोग कुछ फंसअव्वल कमेंट कर लिखेंगे ना, मतलब उल जलूल, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि कमेंट निकल जाता है एक एक सेकंड में, ठीक ना। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, आपको पहले सवाल नंबर देखना है कौन सा नंबर है, फिर आपको अपना ऑप्शन देखना है। 8वां में अगर ए सही है तो आप लोग कमेंट करेंगे 8A। उत्तर नहीं लिखेगा कोई भी कि 1/2 है, 5/7 है कि 9/15 है, उत्तर नहीं लिखना है, ऐसे करना है बस। अगर आपको उत्तर लिखना है तो फिर हम ऑप्शन क्यों दें, ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं, समझ गए ना, जैसे एग्जाम में करते हैं। अगर 8वां में ई सही है तो आप लिखेंगे 8 का ई, अगर 8वां में सी सही है तो 8 का सी। समझ गए ना सभी लोग, इसी तरह का कमेंट करेंगे, वरना हम पढ़ेंगे नहीं अगर कोई उल्टा पुल्टा लिखा तो। अगला देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। हमने बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो चलो भाई कर देते हैं हम भी वही। इसमें 100 से भाग करेंगे 25 में, तो ये हो गया 100, बस पहाड़ आता है ना 25 का। ये देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आया 1/4। जिसको पहाड़ा नहीं आता वो कमेंट करेगा, उसको ट्रिक बताई जाएगी पहाड़ा की, और आप 50 या 100 तक के पहाड़े याद कर सकते हैं चंद मिनटों में। कैसे, थोड़ा सा बता दें एग्जांपल। जैसे 25 का पहाड़ा अगर आपको करना है ना, तो आपको 5 का और 2 का पहाड़ा आना चाहिए, बस ऐसे लिख डालो भाई। 2 दूना, ये 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, बगल में 5 का पहाड़ा लिख लो, क्या 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15। देखिए पहाड़ा बन जा रहा है आपका, हम केवल 3 बता रहे हैं बस। ये देखिए पहला तो बन गया 25, दूसरा देखिए ये अंक जोड़ देंगे दोनों 50, तीसरा देखिए 6 में 1 जोड़ दिए 7, ये कितना हो गया 75। देखिए 25 का पहाड़ा शुरू हो गया ना, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 3 75, ऐसे पूरा करते चले जाएंगे, दोनों अंक लास्ट में जोड़ते चले जाएंगे, एक करते पहाड़ा बन गया। समझ गए ना, ऐसे आप कोई भी पहाड़ा बना सकते हैं थोड़ी से टाइम में, बस आपको 10 तक के पहाड़े आने चाहिए, 10 तक के नहीं भी 9 तक के, ठीक ना। आगे चलें, अगला सवाल देखिएगा, और हम जब पीछे आएंगे कमेंट पढ़ने ना, तभी आप लोग कोशिश करिए कमेंट करिए, क्योंकि आज आपका बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग लगा है, यहाँ पे हमारे पास कोई डिवाइस नहीं कमेंट पढ़ने के लिए, तो हम पीछे से आते हैं कमेंट पढ़ने के लिए। अभी जो लोग लिख रहे हैं हम उसको देख नहीं रहे, ठीक ना। तो अगला सवाल, सवाल नंबर 9, तरीका मैंने जो बताया सभी लोग उसी तरीके का कमेंट करेंगे, जल्दी से करेंगे, फटाफट करेंगे, ओके रेडी। सवाल नंबर 9, बस बहुत आसान सा है ये। 20% का मान क्या होगा, 1/6, 1/4, 1/2, 1/5 या फिर 9 9 30। इमरान जी जल्दी से बताएं जी। विकेश साहू, इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अर्धशतक लग चुका है बाबू। 9 का डी, देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, इस तरह का कमेंट करना। सचिन तोमर, ईसा ठाकुर, दीपांशी शुक्ला, राजेश कुमार, संजय जी आपने गलत कमेंट किया है, सत्यदेव प्रकाश, जूही वर्मा, अशोक, प्रीतम कुमार और रवि यादव, रोहित अवस्थी, राम नरेश, मोहम्मद जैद, अतुल गुप्ता, इकरार खान और अमरजीत महतो जी बिल्कुल सही, सभी का सही है, सभी का सही है। अखिलेश कुमार आपका भी सही है, मोनी खुराना आपका भी सही है, नीलकमल पटेल जी आप नहीं समझेंगे। राजधर वर्मा बाबू गलत है ये नंबर ऑप्शन। देखिए अभी हम क्लियर करते हैं,
जिसका गलत है बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। सभी लोग कमेंट करें अच्छे तरीके से, जिससे कि सभी को आसानी हो। अब भाई आप लोग देख रहे हैं 50 लोगों के कमेंट या सैकड़ों लोगों के कमेंट हमें पढ़ना है, और हम अकेले ही तो है ना। तो अब आप लोग के कमेंट निकलते चले जाते हैं खराखर ऊपर को भागते। राहुल कल्याण जी, दुग्गू अमित, नाम बड़ा जीवा है आपका। आगे चले, क्लियर दिख रहा है ना? कंफर्म हो गया रवि यादव, ठीक है, अच्छी बात है। दिनेश कुमार का भी 9 का डी आ रहा है। अच्छा सभी लोग ये बता दें जल्दी से, एकदम मस्त दिख रहा क्लियर कि नहीं? अच्छा दिख रहा कि नहीं? जल्दी से कंफर्म करें। आपने क्वालिटी अगर चेंज किया है तब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा कि नहीं? दीपक रजक जी, सत्येंद्र कुमार, नीलकमल पटेल और जूही वर्मा और कृष्णानंद उपाध्याय, नेहा तोमर, राजेश कुमार, रवि यादव, इन सभी को बहुत अच्छा दिख रहा है। अब्बास रिजवी को भी दिख रहा है। इसका मतलब जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो लोग क्वालिटी चेंज कर ले बाबू, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं। राजधर वर्मा जी, सोनू कुमार, अशोक जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सब कुछ मस्त है। आगे चलें। अखिलेश कुमार, कृपया अपना पूरा नाम बताएं। देखिए सही है, सब कुछ सही है। आगे चलें, सब कुछ सही है। जैसे अभी हमने बताया था वैसे तो करना है आपको। इसमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। अगर हटाना है तो 100 उसमें से घटाना है। घटाना मतलब घटाना नहीं, भाग करना है, ठीक ना? तो इसमें क्या करेंगे, एक लड्डू ज्यादा हो गया भाई इसमें, ये 2 ही रहेगा, एक ही रहेगा। 100 से भाग करेंगे प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, चाहे इस पे कुछ भी है। अगर चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग करना है, अगर लगाना है तो 100 से गुणा करना है। अब काट दो भाई, 1 0 से 1 0, ये क्या आया 2/10, 2 बार में काट लेते छोटा छोटा करके। ये 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 1/5 आ गया ना। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए इस क्लास में जिसको समझ में ना आए। हमारा उद्देश्य ये होता है क्लास में कि लास्ट बेंच पर पीछे बैठने वाले बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि जिसको आता है उसको तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जिसको नहीं आता है लोग उससे नफरत क्यों करते हैं? उसको भी सिखाने का एक तरीका होना चाहिए। समझ गए ना? तो अगर आपको मैथ नहीं आती तो बिल्कुल मत घबराना, बस पीवीआर स्टडी के पास चले आना भाई, ठीक ना? आगे चले, ये हो गया प्रतिशत का। अब एक थोड़ा सा स्टेप बदलते हैं, थोड़ा सा स्टेप बदलते हैं। देखिए, अगर हमने कहा सवाल नंबर 10 में कि 75 का 5%, अब भाई इसका उत्तर बता दो जल्दी से सभी लोग। 75 का 5% कितना होगा? 75 का 5% कितना आएगा? कमेंट करें आप लोग, ऑप्शन दें। देखिए, पहला 25 होगा, दूसरा देखिएगा 10 होगा, तीसरा है 7.5 होगा, 9.5 होगा, या फिर 9 होगा। जल्दी से बताएं कितना होगा जी, जल्दी से बताएं। अब आप लोग फिर से कमेंट करें जो अभी तक कमेंट कर दिए थे। अलका शर्मा जी, थैंक यू। ये देखिए, जैसे मैंने टच किया स्क्रीन वैसे ये जूम वूम करने लगा भाई। ये कैमरा भी शरारती हो चुका है, जब हम इसको छू लेते हैं तो इसके प्रॉब्लम होने लगती है। जी, रघुवीर सिंह जी वेलकम। सरिता पनवार, 10 में ई आ रहा है, अब्बास रिजवी का सी आ रहा है, और सत्यदेव प्रकाश का सी आ रहा है। सभी लोग कंफर्म करें कितना आ रहा जी। ए आ रहा किसी का ई आ रहा, किसी का सी आ रहा, किसी का जी आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? आखिर सभी का एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है? हो गया सभी का कमेंट? देखिए, बड़ा अजीब सा सवाल है ना ये। बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये थोड़ा सा हटके है, इसमें डायरेक्ट भाग नहीं करना है।
का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, कुल मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाना। ये सभी गणित में प्रयोग होते हैं हिंदी शब्द। का मतलब गुणा, कुल मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना। समझ गए ना? तो देखो भाई क्या करते हैं, 75 का मतलब 75 गुणा 5%। 5 से प्रतिशत की बीमारी हटाना है, तो इस बीमारी को हटाना है तो इसे दवा जरूर खिलाना होगा, मतलब कि 100 से भाग करना होगा। बस हो गया, यही तो पूरा खेला था ना। इसे कई तरीके से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि इसे काट दो भाई आपस में ही, 5 एकम 5, ये 5 दूना 10, 20 आ गया। ये आपका हो गया 75/20, है ना? 5 से काट दो इसको, कितना आएगा? लेकिन अगर हम 5 से काटेंगे तो क्या ये फिर से कटेगा? 15 5 75 नहीं कटेगा ना। लगभग कितना आएगा? देखिए इसका सबसे आसान तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले ऐसे देख लें जो हम कर रहे हैं, उसके बाद आसान तरीका आपको बताएंगे। इसे आप 5 से काट दें तो 15 5 75 होता है, ये 5 चौक 20, ये आपका आ जाएगा 15/4, है ना? 15/4। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको भाग कर लेंगे दशमलव में, क्योंकि दशमलव में आ रहा ना। 4 से भाग कर ले तो 4×3 12, ये घटाने कितना आ गया? 3, ऊपर दशमलव बढ़ा लो भाई, तो 4×7 28, 4×8 32, 4×9 36, 9 बार जाएगा लगभग ना। देखिए 3.9 लगभग में आ रहा है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, नॉन ऑफ दीज। एक आसान सा तरीका इसका और भी है, वो क्या है ध्यान दीजिए। एक आसान सा तरीका और भी है जो कि बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा। वो सटीक उत्तर के लिए आपको ये करना है, देखिए ऑप्शन जैसे दिए होंगे एग्जाम में, आपको उसी के अकॉर्डिंग हल करना है। अगर एग्जाम में 15/4 दिया है ऑप्शन में, तो आपको 15/4 लगाना होगा, जिस जैसे भी दिया वैसे लगाना है। इसका ये सबसे आसान तरीका है, आप इसे ऐसे कर लो भाई, ऐसे 75 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 25, हासिल लाया 2, 5 7 35, 35 2 37, ये हो गया 37, ये बटा हो गया 100। नीचे 2 जीरो है तो आप 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, मतलब कि पीछे से 2 अंक यानी 3.75, बस यही उसका उत्तर हो गया, 3.75। समझ गए ना? अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले तुरंत। 100% लाइक, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग लेकिन लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दें, वो देर ना करें। जिसके समझ में ना आया वो तुरंत बोल दे फट से कि हमें नहीं आया। इमरान जी कैमरा नहीं हिल रहा है, आपका मोबाइल हिल रहा है। आगे चलें। देखिए अगर आप लोग लास्ट तक क्लास में रहेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं, कुछ बुक वगैरह से लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक तो ये सब वैसे था बिना बुक के, है ना? एक सवाल और देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, नंबर 11 सवाल, 11 नंबर सवाल सभी लोग बताएंगे फटाफट, जो कि बहुत अजीब सा सवाल है ये, और हम इसको बार बार आप लोगों से पूछते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोग नए भी जुड़ते हैं ना हर दिन, तो उन लोगों के लिए विशेष होता है। ठीक है, बिल्कुल पेश है ये। पूर्ण संख्या शुरू होती है, पूर्ण संख्या शुरू होती है, इसे तो सब जानते हैं, बट कहां से होती है? 1 से, 0 से, 2 से, या फिर नॉन ऑफ दीज, इन्हीं तीनों में से कहीं से शुरू होती है पूर्ण संख्या। जल्दी से बताएं सभी लोग। डॉक्टर जय जी आवाज सही नहीं आ रही है भाई, कंफ्यूज ना करें, आप अपना वॉल्यूम सही कर लें फोन का। लगभग में सैकड़ों लोग देख रहे हैं, सभी को अच्छा सुनाई पड़ रहा लग रहा है, क्योंकि और कोई नहीं बोल रहा है इस वजह से। सभी लोग 0 लिखेंगे, कोई ओ नहीं लिखेगा। अलका शर्मा जी और सोनू कुमार, मोनी खुराना, बिनागिरी, कृष्णानंद उपाध्याय, 11 में भी आ रहा है।
नीलकमल पटेल अब आपको दिख नहीं रहा है? ये नई नई बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है भाई? सभी को दिख रहा कि नहीं? जल्दी से क्लियर करें, क्या सभी को नहीं दिख रहा है? दुगु अमित जी, जूम तो नहीं हो रहा बाबू इस टाइम पे। चले आगे, आगे चलते हैं। देखिए अब बुक वगैरह ले आए हैं भाई, ये डी अलर्ट की बुक है ना एक, इसमें कुछ सवाल हैं आपके। इसको मैंने क्यों दिखाया, जिससे आप लोगों को विश्वास हो जाए क्या कि आपका डी अलर्ट का ही कोर्स चल रहा है। नहीं तो कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। बस पढ़ाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आगे चले, आगे देख लेते हैं हम लोग अंकों का ज्ञान। अंकों का ज्ञान देख लेते हैं, क्योंकि बिना अंक के ज्ञान की जिंदगी भी अधूरी है। बिल्कुल जीरो से शुरू होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो से। पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है ना। इसकी परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जीरो को शामिल कर लेने पर बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, WHOLE, होल नंबर, है ना। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 12, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अभी आप लोग कमेंट मत करिएगा, अभी हम आ रहे हैं तब बताइएगा। अभी हम आएंगे पीछे, जब कैमरे के देखने के लिए आपका कमेंट, तो आप लोग बोलिएगा। अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो ठीक है, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाओ भाई। थोड़ा इंक वगैरह डाल लेते हैं, मार्कर जो है ना ये जवाब नहीं दे रहा है। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजधर वर्मा जी, क्या प्रॉब्लम हो रही बाबू आपको? अतुल जी, डॉक्टर जय, कैमरा नहीं हिल रहा इधर से, आपकी प्रॉब्लम है, उसे आप सही करें। सूरज कुमार, नेहा तोमर, कृपया ऑप्शन बताएं वरना हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे। सत्यदेव जी बिल्कुल सही आपका। अलका शर्मा जी बिल्कुल सही। आकाश सिंह, मोनी खुराना, के मौर्य, सोनू कुमार बिल्कुल सही है। विकास श्रीवास आपका भी सही है। जूही वर्मा 12 का भी सही है जी। बिल्कुल सीटेट की तैयारी भी हो रही बाबू इसमें। ये मत सोचिए कि अगर यहाँ पे सीटेट नहीं लिखा है तो सीटेट क्या नहीं है। ये संख्या पद्धति का सवाल है, जो कि सीटेट में भी है, यूपी टेट में भी है जी। वंदना यादव जी वेलकम, पहला पहला कमेंट है लग रहा है आपका, है ना। तो जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दें, फिर आगे बढ़ते हैं। पवन कुमार मीना, आप पहली पहली बार जुड़े इसलिए आपको सजेशन देना चाहते हैं, कृपया कमेंट जो है अच्छे तरीके से करें, जैसे ऊपर लोग कर रहे हैं उस तरह का। शिवानी मिश्रा, आप पहले से जुड़ी हैं लेकिन आपने समझा नहीं अभी तक। आप लोग ऐसे कमेंट करें जैसे 12 का ए सही है तो 12 बगल में ए, अगर बी सही है तो बी, कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा, है ना। अच्छा ठीक है, देखिए इसको क्लियर कर लीजिए। एक सवाल और दे देते हैं, फिर सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम इसको बता देंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक ना। नहीं तो एक पे बता देते भाई, बहुत टॉपिक है, जाने दीजिए। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही ना, ध्यान से समझिएगा, कभी नहीं भूलेंगे, हम 100% गारंटी लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई लास्ट देखिएगा, ये मत सोचिएगा ये पागल हो गया जो गिनती लिख रहा है, देखिएगा बस। अभी देखिए इसमें क्या होता है,
8, फिर 9, और ये देखिए 10। अब गौर फरमाइएगा, ये देखिए एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है, एक अंक है, यहां से हो गया आपका 2 अंक शुरू, ये 2 अंक है ना। 1 से लेके 9 तक कितना है, एक अंक है ना, एक अंक। अगर आपसे पूछा जाए एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या एक अंक की वह होगी जहां पर एक अंक खत्म हो गया, 2 अंक शुरू हो गया, समझ रहे ना। तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 हो गई, क्या हो गई, 9। अब हम लोग चलेंगे 2 अंक में, 2 अंक शुरू होता है 10 से, 10, 11, 12, ऐसे चले जाएंगे। जब गिनते गिनते तो ये टाइम आएगा जो 98 आ जाएगा आपका, आएगा ना भाई। 10 से शुरू करेंगे गिनती, 90, 91, 92 जाएंगे। जब पढ़ते पढ़ते गिनती तो सभी को आती ना, तो ये 98, फिर 99, और ये फिर आ जाएगा 100। ये देखिए 3 अंक। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, ये 2 अंक जहां पर खत्म हो रहा है। 99 पर 2 अंक खत्म, 100 से 3 अंक शुरू, इसका मतलब 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 99। समझ गए ना। आगे चले एक स्टेप और, 100 तक जाएंगे, फिर क्या होगा, 100 के बाद ये 101, 102, फिर 103, ऐसे गिनते जाएंगे। कहां तक जाएंगे, जहां तक जरूरत होगी वहां तक, समझ रहे ना। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 101, 102, फिर ऐसे गिनते जाएंगे, ये आएगा आपका 999। 999 तीन अंक में है, ध्यान दीजिए, अभी भी 999 तीन ही अंक में है, ये भी 3 अंक में है, ये भी 3 ही अंक में है। लेकिन जैसे 1000 होगा वैसे आपका ये 4 अंक शुरू हो गया, यानी कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन हुई, 999 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, सरहद पे। इसके बाद उधर क्या है, एक साइड इंडिया, एक साइड आपका बेवकूफ भाई। अब बेवकूफ भाई कहने के बाद आप लोग समझ गए कौन, ठीक ना। ये 99 देखिए, ये भी एकदम लास्ट पे है, बाद में 3 अंक की संख्या हो गई शुरू। 1 देखिए, ये भी लास्ट पे है, उसके बाद देखिए 2 अंक की संख्या शुरू हो गई। बड़ी से बड़ी संख्या सभी लोग समझ गए, जल्दी से कंफर्म करें किसको नहीं समझ में आया। ईसा ठाकुर जी बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लेकिन पहले जो टॉपिक क्लियर करना है फिर आगे चलना है, ठीक है ना। सभी लोग समझ गए ना। मेरा पंटे ही नहीं भाई, क्या बोल रहे हैं दीपांशी शुक्ला जी, बिल्कुल हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं, अगर आप सही तरीके से कमेंट करेंगे तो। जी नागेंद्र यादव जी बिल्कुल बता रहे हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तफलीम अंसारी जी, जितने अंक की संख्या बोला जाएगा ना उतना बार आप 9 लिख देंगे बस, समझ गए ना। 5 अंक की अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो आप 5 बार 9 लिख देंगे बस, ठीक है ना। 5 बार 9 लिख देंगे बस, हो गया। जितना अंक की बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा उतना बार 9 लिख देंगे। देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात कर लेते हैं, छोटी से छोटी बिल्कुल कहते हैं। जिसको आ रहा भाई उससे हमारी विनम्र प्रार्थना है, कृपया सब्र बनाए रखें 2 मिनट, जिनको नहीं आ रहा उनको भी साथ लेके चलें, ठीक ना। तो आगे देखें, छोटी से छोटी अगर बात करें, छोटी से छोटी, ये देखिए छोटी से छोटी संख्या बस 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। छोटी से छोटी, जिसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा हो कि ये सब आ रहा भाई फिर भी बताए जा रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा पानी वानी पी लें, फिर आए फिर से लौट के, ठीक। देखिए छोटी से छोटी संख्या की बात करें, अगर 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगा, 1 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगा, 1 अंक की छोटी से छोटी संख्या 1 होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 में कोई अंक ही नहीं है, समझ गए ना। तो 2 अंक की छोटी छोटी संख्या जहां से 2 अंक शुरू हो रहा है, जैसे आप गिनते गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 अंक कहां से शुरू हुआ, देखिए 1 अंक है, ये 1 अंक है, 1 अंक 1 अंक 1 अंक, 2 अंक यही 10 से शुरू हो गया ना, कहां से, 10 से।
तो इसको 10 हम इधर मिटा दे चाहे तो वहां भी वही मैंने लिखा, इधर भी वही लिखा है। तो 2 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या हो गई? 10। 3 अंक की छोटी संख्या, जहां से 3 अंक शुरू हो रहा है वही 3 अंक की छोटी छोटी क्या है। तो भाई 99 तक देखिए, 99 98 तक क्या है, 98 99, ये सब 2 अंक में है। 3 अंक 100 से शुरू हो जाता है, इसका मतलब 100 जो है वो 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। समझ गए ना? 1000 में बात करें तो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, 4 अंक की, ये 1000 जो है वो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या है। मतलब अब आप सब कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पे आधारित काफी सवाल आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। हम सभी सेमेस्टर का कोशिश करेंगे शामिल करने का सवाल, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी सेमेस्टर में हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे का सेमेस्टर का चल रहा है तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे और देखते रहेंगे। आगे देखिए, हाँ, 1 अंक की छोटी छोटी संख्या, 2 अंक की, 2 से शुरू करते हैं, 1 का कहीं आता नहीं, 2 3 4 5। तो 2 अंक की छोटी छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी छोटी संख्या 1000, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या 10। यहां से आपको एक ट्रिक मिल रही होगी कि जितना अंक की छोटी छोटी संख्या बोला जाता है उससे एक कम जीरो रहता है एक के बगल, बस। अगर 2 अंक की संख्या बोला गया है तो एक के बगल एक जीरो रहेगा। अगर 3 अंक की संख्या बोला गया है तो एक के बाद 2 जीरो रहेगा। अगर 5 अंक की बोला गया है तो एक के बाद 4 जीरो रहेगा। अगर 15 अंक की छोटी छोटी संख्या बोलेगा तो एक के बाद 14 जीरो रहेगा। अगर 32 अंक की छोटी छोटी संख्या तो एक के बाद 31 जीरो रहेगा, मतलब उससे एक कम। समझ गए ना? बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। मतलब बड़ी से बड़ी में जितना बार 9 बोला जाएगा, मतलब सॉरी, देखिए सुनिए, जितना अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे उतना बार 9 लगाएंगे बस। अब उम्मीद करते हैं आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। जो लोग देख लिए, जो लोग चले गए उन्हें जाने दीजिए। आगे चलें। देखिए हमारा मतलब है कि जो भी टॉपिक आज यहाँ पे शामिल किया जाए वो आप कभी लाइफ में 4 भी ना भूल पाए, बस। बाकी जो लोग देखेंगे ठीक है, जो लोग नहीं देखेंगे वो और ज्यादा भाग्यशाली हैं, ठीक ना? तो आगे चलते हैं। ये हो गया छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, लिख लीजिए 14 15 कुछ भी नंबर कमेंट करने के लिए बस। ये आपका 58 और 421 में 2 का स्थानीय मान। ऑप्शन देने दीजिए तब फिर आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है 200, 2000, 20, 2। कमेंट कैसे करेंगे ध्यान दें। 14 नंबर है तो लिखेंगे 14 का ए या फिर 14 का डी या सी, इस तरह। जल्दी से चले, रेडी हो जाएं तुरंत। जी पीछे की ओर जो लेट हो गया था छूट गया है जी, कुछ भी नहीं छूटा है नागेंद्र जी। आप जब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना बाबू, तब आप इसे फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप इसे फिर से देख सकते हैं बार बार। ईसा ठाकुर जी सभी सेमेस्टर का एग्जाम है। अच्छा यादव जी आज जल्दी शुरू कर दिए जी, बिल्कुल आज संडे है। आज संडे है, आपकी क्लास संडे सैटरडे नहीं होती है। आपकी क्लास ओनली मंडे टू फ्राइडे होती है। सैटरडे और संडे का कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, क्लास नहीं होती। प्रभात सिंह जी लेट हो गए तो कोई बात नहीं, जब ये क्लास खत्म होगी तो आप इसे फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना? जब ये क्लास खत्म होगी तो आप इसे फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, सब कुछ क्लियर। 。 है। 。 । 。 । 。 । 。 है। 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 。 है।
कोई कंफ्यूजन हो तो निसंकोच बोलें। 14 का ई नंबर ऑप्शन कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ना भाई, वो सी वाला सही होगा। मतलब 20 आएगा, 20 मतलब 20। देखिए कैसे आता है। एक होता है प्लेस वैल्यू, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है कॉस्ट वैल्यू, यही कुछ होता है ना ऐसे कुछ। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान की हम बात करेंगे यहाँ पे। स्थानीय मान और जातीय मान। अच्छा इसी में एक सवाल और, एक सवाल और पहले तब उत्तर बताते हैं। देखिए इधर साइड में ये नंबर 15, 58,421 में 2 का जातीय मान, जल्दी से बताएं जातीय मान क्या होगा 2 का। ऑप्शन पहला है 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, या नंबर सी जो है ना वो 20 होगा, डी वाला ऑप्शन। जल्दी से बताएं 15 नंबर सवाल का उत्तर क्या आएगा। अब्बास रिजवी, नेहा तोमर जी कृपया कमेंट करें अच्छे तरीके से। आकाश सिंह जी बिल्कुल सही है, दीपांशी शुक्ला जी सही है, बीना गिरी सही है, राजेश कुमार जी सही है। सभी लोग समझ रहे ना। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच कमेंट करें, कोई क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। शाहरुख सिद्दीकी जी पीवीआर स्टडी फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समझ गए ना सभी लोग। दीपक सिंह 15 में भी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सब कुछ मस्त है, बस बस सब कुछ मस्त है, टेंशन नहीं लेना। 14 में सी आएगा जी। प्रभात सिंह बिल्कुल सही है। रूमा खान वेलकम पीवीआर स्टडी फैमिली में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए भाई अब हम चिल्लाते चिल्लाते थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्पीकर वगैरह ऑन कर देते हैं। FM mode है ना। तो ये चार्ज नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है देखते हैं अभी आगे। स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान बदल जाता है, जातीय मान नहीं बदलता है। सिंपल में जैसे आपको नौकरी लग गई, ठीक ना, तो पहले आप स्टूडेंट थे, आप इस समय डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है नहीं कंफर्म भी है कि आगे आप टीचर बनेंगे। जब आगे आप टीचर बनेंगे इसका मतलब आपका स्थान बदल जाएगा ना। आपका स्थान बदल जाएगा, इसका मतलब आपका मान भी बदल जाएगा, साथ साथ में आपका सम्मान भी बदल जाएगा, है ना, बदल जाएगा ना। कोई भी अगर रेलवे में नौकरी कर लेता है तो वो कुछ भी बन जाता है, उसका भी क्या होता है, स्थान बदलने से उसका मान बदल जाता है ना। लेकिन क्या किसी की जाति बदलती है, कास्ट बदलती है, जो कि इंडिया में बहुत मायने रखती है? नहीं बदलती ना। अगर आप सिंह परिवार से बिलोंग करते हैं, पांडे परिवार से, यादव परिवार से, साहू परिवार से, केसरवानी परिवार से, किसी भी परिवार से, तो आपकी जाति तो वही रहेगी ना, बदलेगी नहीं। समझ गए ना। तो जातीय मान कभी बदलता नहीं, जो रहता है वही रहता है। समझ गए ना। जातीय मान कभी नहीं बदलता। अगर इसमें 5 का बोलेंगे तो 5 होगा, 8 का बोलेंगे 8, 4 का 4, 2 का 2। समझ गए ना। बदलता है स्थानीय मान। आइए देखते हैं। जैसे अगर हमने लिखा ये 5, 8, 4, 2, 1, तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। हम ऐसे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और 2 को ऐसे लिख लेंगे, गुणा का चिन्ह लगा करके क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये बगल में जो 1 था उसी को लिख लिया इन्होंने, हमने उसको नहीं लिखा। हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए हमने 4 कर दिया, चलिए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर पे। अब तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा ना, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 क्यों लिखा। ये सभी में करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बगल में, वो गिनती के बगल में जितना अंक है, किस बगल में, दाहिने साइड में, राइट साइड में जितना अंक है उतना यहां 0 लगा देते हैं, बस। ये हो गया आपका 20 उत्तर। समझ गए ना, सभी लोग समझ गए। अच्छा एक सवाल और, एक सवाल और, वो क्या है, इसमें 2 की जगह पर आप सभी लोग ये बताओ जल्दी से फटाफट, 8 का स्थानीय मान कितना होगा।
सभी लोग लिख करके बताएं बिना ऑप्शन के। 8 का स्थानीय मान कितना होगा? जल्दी से बताएं सभी लोग। इस सवाल में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? शाहरुख सिद्दीकी जी 8,000 होगा। रुमा खान, अब्बास रिजवी, चांदनी खातून, जूही वर्मा, बीना गिरी, एवरीथिंग, एवरीथिंग प्लीज योर नेम। संजय कुमार, नेहा तोमर जी बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ लोग 800 बता रहे हैं भाई, क्या बात है? 800 कौन बता रहा, पहले तो देखने दीजिए। संजय कुमार जी 800 कैसे आया? जी 8,000 होगा, सभी लोग जान रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल 8,000 होगा। क्यों होगा अब आप लोग समझ गए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट है, राइट है। सवाल नंबर 16 हो गया ना ये, ठीक है। आगे चलें। सभी लोग समझ गए ना स्थानीय मान? अब बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि बहुत से लोग इसमें पक जा रहे हैं कि भाई ये बार बार वही सब बातें हो रही, क्यों हो रही आखिर? पेपर भी है ना, तो 16-17 सवाल हो चुका है। अब हम चलते हैं 18 पे। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 17 स्थानीय मान का हो गया ना। आगे चले। इसके बाद है गुणा की संक्रियाएं। गुणा की संक्रियाएं आप लोग कर लेंगे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जानते हैं ना, गुणा करना सभी लोग जानते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। आप लोग गुणा करने में कर लेंगे ना? एक ट्रिक बता देते हैं आपको गुणा करने की, छोटा सा, जैसे आसान हो जाए। जो लोग कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत करते हैं, जैसे 47 का गुणा करना है 87 से। अब इसका गुणा करने में लगभग 1 मिनट का टाइम लग जाता है ना? हो जाता है ना? बट इसे आप आसानी से करते हैं 10 सेकंड के अंदर। कैसे? पहाड़ा नहीं याद करना 87 का, बिना पहाड़ा के। ध्यान दीजिएगा 3 स्टेप में। ये पहला स्टेप, अभी जो मैं आंख बना रहा हूं ना, इसका मतलब बताऊंगा। 3 स्टेप में, पहला स्टेप में इकाई इकाई अंक का गुणा कर लीजिए, दूसरा स्टेप में क्रॉस मल्टीपल, तीसरा में दहाई दहाई का गुणा। हो गया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इकाई इकाई का गुणा मतलब ये दो संख्या है ना, देखिए, इसीलिए मैंने 2-2 जीरो लिखा है। इसका समझने की कोशिश करिएगा दिमाग से। तो भाई दहाई दहाई अंक का गुणा करेंगे, ये मतलब इकाई इकाई अंक का, सॉरी। तो 7 का 7 में कितना हुआ? 49। हासिल कितना आया? 4। जो हासिल आया उसे कहीं लिख ले चुपके से। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में चलते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके जोड़ देना है। 4 सते 28, 8 सते 56, 28 में 56 जोड़ देना है। 8 6 14 4 हासिल आया 1, 5 2 7 1 8, और हासिल 4 जोड़ दो भाई, ये हो गया 88। 88 का 8, हासिल कितना आया? 8। इसको यहाँ लिख लो भाई। अब हमें क्या करना है? दहाई दहाई के अंक का गुणा करके हासिल जोड़ देना है। ये 8 चौक 32, 32 8 40। इसे आप लोग कैलकुलेटर से कर ले, सही है कि नहीं? समझाने में काफी टाइम लग गया। अभी हम एक गुणा आपको करके दिखाएंगे फट से। जल्दी से आप लोग कैलकुलेटर करें, जल्दी से आप लोग कैलकुलेटर से करके बताएं क्या ये सही है कि गलत है। बीके साहू जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, रघुवीर सिंह जी कृपया अपना कोई भी पर्सनल डिटेल कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करें, जैसे नंबर वगैरह। अगर आपको नंबर लेना है तो आप, ऊपर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप नंबर वहां से ले लें, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में कोई भी अपना नंबर या अपना एड्रेस नहीं कमेंट करेगा, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ होगा, ठीक है ना? आप जानते हैं कि भारत सरकार के नए नियम के अनुसार किसी भी कंपनी या किसी भी वेबसाइट को अपने कस्टमर का डेटा सेव करना उसकी जिम्मेदारी होती है।
ठीक है ना, आगे चलें। इसको सभी लोग समझते हैं ना। देखिए यहाँ पर 2 ही अंक का है नीलकमल पटेल जी, और ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करिएगा, नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। ये सभी क्लास हो चुकी है, आप उसे देख लीजिएगा। आगे चलें। देखिए आगे क्या है, अभी तो 10 बजेगा तो और लोग आएंगे ना, क्योंकि 10 बजे से लोग जानते हैं क्लास होती है। आज ये क्लास आपकी 9 ही बजे से शुरू हो गई, 10 बजे से तो और लोग आएंगे ना। देखिए अगला सवाल नंबर, ये बुरा सभी लोग जानते हैं। हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं भाग की प्रक्रिया में, बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं। भाग में क्या होता है, आपने सुना होगा ना ये चीज, ये भाज्य बराबर, ये दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा ना, भाजक गुणा भागफल धन शेष, इसी को शेषफल भी बोलते हैं। ये आपने सुना होगा ना, है ना। तो ये कैसे जानते हैं कि किसी भी भाग की प्रक्रिया में कौन क्या होता है। ये है भाज्य, है ना, क्या होता है। जैसे हमने एक भाग दिया अभी, तो मान लेते हैं हमने भाग दिया 47 में 6 से, कितना बार जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 7 बार जाएगा, 6 सत्ते 42। देखिए हमने एक 4 दूसरी तरफ लिखा है, 4 दूसरी तरफ से कुछ लोग को बहुत गड़बड़ लग रहा होगा। ये अब ध्यान दीजिए, जो हम बताने वाले हैं उसे ध्यान दीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना छोटा सा भाग काहे लिए लिख रहे हैं, हम आपका टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं। जिससे भाग करते हैं उसे बोलते हैं भाजक, जिसे इंग्लिश में डिवाइडर बोला जाता है ना, है ना। जिसमें भाग करते हैं उसे बोलते हैं डिविडियन, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, भाज्य, ठीक है ना। ऊपर फल प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भागफल। बहुत से लोगों को दिक्कत होता है इसमें। और जो नीचे बच जाए ना प्रसाद के रूप में, उसे बोलते हैं शेष। समझ गए। अगर ये भाग सही है तो इसमें रखने पर दोनों पक्ष बराबर आएगा, अगर गलत है तो नहीं आएगा। तो चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। भाज्य कितना है 47, भाजक कितना है 6, गुणा भागफल कितना है 7, शेषफल कितना है ये देखिए 5। 6 सत्ते 42 प्लस 5 इक्वल देखिए 47 बराबर 47, बराबर है दोनों पक्ष ना, इसका मतलब सही है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कंफर्म करें। तो भाई अगर हम आप लोग का कमेंट नहीं देखते हैं तो आप लोग जो है वो कुछ और भी बोलने लगते हैं, तो बिल्कुल टेंशन न लें। अगर जो भी कुछ इधर उधर की बातें बोलेगा तो उसके कमेंट जो है सभी खुद ब खुद डिलीट हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग परेशान ना हो, सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, आकाश सिंह जी अभाज्य संख्या भी बताएंगे, ठीक है। आगे चलें। देखिए आप लोग कमेंट करने के पहले 1000 बार सोच करके कमेंट करें। अगर हर दिन क्लास चाहते हैं ना तो कृपया करके ऐसा कमेंट करें जो कि सभी के लिए देखने योग्य हो, क्योंकि आपके घर में भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, है ना। तो यहाँ पर काफी लोग जुड़े होते हैं जो कि फैमिली वाइफ भी होते हैं, किसी की सिस्टर भी होती है और किसी की माँ भी होती है। तो आप लोग कोई भी
मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। समझ रहे ना? रघुवीर सिंह जी आप भी सुन लें। नाम लेने का क्या है, हम नाम लेने नहीं बैठे हैं। अगर आप लोग कोई उत्तर का कमेंट करते हैं तो हम सभी का नाम बोलते हैं, ठीक है ना? बाकी किसी का नाम नहीं बुलाया जाता यहाँ पे। समझ रहे ना? अगर कोई क्वेश्चन हमने लिखा है, उसका ऑप्शन दिया गया, आप लोग कमेंट करेंगे तो आपका नाम बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, कोई माहौल खराब नहीं करेगा। नेहा तोमर जी बिल्कुल परेशान ना हो। यूट्यूब की पॉलिसी है, जो भी भद्दा कमेंट करेगा खुद ब खुद उसके कमेंट डिलीट हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। और जो इधर उधर ज़्यादा करेगा उसे ब्लॉक करने का भी अथॉरिटी हमारे पास है। अगर उसे ब्लॉक कर देंगे तो दोबारा क्लास में नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है ना? समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना किसी को। कोई भी अगर कोई भी गंदा कमेंट करेगा तो उसका कमेंट पहले तो डिलीट हो जाएगा, दूसरा नंबर वो ब्लॉक हो जाएगा, फिर उसका अगला कमेंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। जी संध्या राजभर जी बताएं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक हमने दिया था ये क्लियर हो गया है ना? कुछ लोग पूछ रहे थे 3 अंक की भाग बताइए। देखिए, अब आप लोगों को इसमें बहुत सा सभी को आता है। हम कुछ टॉपिक पे चलते हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना? तो अब हम लोग ऐसा टॉपिक चुनेंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है, सभी लोग मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब हवा उड़ रहा था ना हवा में, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन, यानी भिन्न। भिन्न के प्रकार, जैसे तुल्य भिन्न, मिश्रित भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, है ना? अंक गणितीय भिन्न, बीज गणितीय भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न। ये सब आप लोगों को नया लग रहा होगा और काफी लोगों को नहीं आता। तो ठीक है, बिल्कुल आप लोग शोरगुल ना करें, शांति से देखें। जिसको नहीं देखना बाबू वो लोग कृपया करके ना देखें, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है ना? ये जो हम यहाँ पे चिल्ला रहे हैं आप लोगों के लिए ही चिल्ला रहे हैं, बाकी हमें कोई कुत्ता नहीं काटा है। तो आप लोग ध्यान से देखें और क्लास की गरिमा को बनाए रखें। अब हम लोग बात करेंगे भिन्न की। पहले एक सवाल देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है 5/7, ये भिन्न है। भिन्न तो है सभी जानते हैं, लेकिन कौन सी भिन्न है? पहला सम भिन्न है, दूसरा विषम भिन्न है, तीसरा तुल्य भिन्न है, चौथा मिश्रित भिन्न है। जल्दी से बताएं कौन सी भिन्न है ये। तुरंत कमेंट करें फटाफट। और जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो जल्दी से लाइक कर दें। जी पासवान जी, सॉरी पवन कुमार जी, जल्दी से ऑप्शन से कमेंट करें आप लोग। जी पासवान कुमार मीना जी जा चुके हैं, अब आप परेशान ना हो। ठीक है ना? अगर 50,000 लोगों को हम यहाँ पे दिखाते हैं ना क्लास, तो उतना हम भी थोड़ा सा सिस्टम बना के रखते हैं, उसकी भी हैसियत रखते हैं। ठीक है ना? अगर 50,000 लोग, लाखों लोगों को हम ऑल इंडिया से मैनेज करते हैं तो उतना सिस्टम हमारे पास है, बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है ना? बिल्कुल हैरान ना हो, जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। भाई देखिए, ये क्लास पढ़ने के लिए होती है बस, बाकी और कुछ भी नहीं। तो आप लोग हैरान ना हो, जो लोग कुछ भी गड़बड़ करेंगे वो लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा। सुनील सरोज जी, जी बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग पहले ट्राई कर लें
फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5/7 ये एक सम भिन्न होगी, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और विषम भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहां सम विषम भिन्न का मतलब सम विषम संख्याओं से कतई नहीं, समझ रहे ना। तो आगे देखिएगा क्या होता है, कैसे होता है। हम आपको एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे, उसे देखिएगा आप लोग। देखिए जो फ्रैक्शन होता है यानी कि भिन्न, वो कई प्रकार का होता है और कई आधार पर होता है। तो आप लोग ध्यान दें, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जैसे भिन्न हुआ ना, ये भिन्न हमने यहां पे लिखा भिन्न, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। इसके जो टाइप होते हैं वो दो टाइप मेन होते हैं। पहले दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंक गणितीय, भिन्न। दूसरा होता है बीज गणितीय भिन्न। ठीक है, समझ रहे ना। इसे आप लोग जल्दी से बनाते जाएं, किसी को कुछ पूछना है तो तुरंत बोले, ठीक है ना। जल्दी से बताएं सभी लोग। ठीक है ना। तो जल्दी से सभी लोग बताएं फटाफट। अजय प्रताप पांडे जी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए जो लोग गड़बड़ कोई कमेंट करता है ना, वो लोग किसी चैनल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। वो लोग किसी चैनल से संबंधित होते हैं और उनको काफी जलन होती है कि भाई इतना लोग इसमें देख रहे हैं और हम जो बेवकूफी करते हैं उससे कोई क्यों नहीं देखता है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि भाई जलने से अच्छा है कि आप भी कुछ करिए, ठीक है ना। जलो मत, बराबरी करो, बराबरी। बिल्कुल टेंशन ना लें, जो लोग कुछ भी गड़बड़ कमेंट करेंगे उनके कमेंट बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे और वो बिल्कुल हट जाएंगे, दोबारा से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन ना लें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। दिख नहीं रहा क्या आप लोग को? अश्वनी कुमार, सभी लोग कंफर्म करें, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है लग रहा है। जल्दी से सभी लोग कंफर्म करें, क्या अच्छा नहीं दिख रहा है? जी तनु सोनी बताएं, जल्दी से बताएं क्या अच्छा नहीं दिख रहा है। अब्बास रिज भी सही नहीं दिख रहा है। जल्दी से सभी लोग कंफर्म करें, सही नहीं दिख रहा क्या? आकाश सिंह दिख रहा है, तनु सोनी ठीक दिख रहा है, अश्वनी जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, अमरजीत महतो को पूरा दिख रहा है, ईसा ठाकुर को दिख रहा है, संजय कुमार को नहीं दिख रहा है, नीलकमल पटेल को नहीं दिख रहा है, रघुवीर सिंह को नहीं दिख रहा है। ये भाई क्या बात है, कुछ लोग को दिख रहा है कुछ लोग को नहीं दिख रहा है। देखिए ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है, जिनको नहीं दिख रहा है वो लोग थोड़ा क्वालिटी चेंज। देखिए लाइट कुछ बढ़ गई कि नहीं? उत्कर्ष यादव, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है, ठीक है, अच्छा है। अब आप लोग बताइए, लाइट थोड़ा बढ़ गई ना? थोड़ा लाइट बढ़ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से बताएं, कुछ लाइट बढ़ाना। देखिए साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न वो होता है जिनको सिंपल में भिन्न के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसे ऐसे लिख दिया 5/7, 8/9, 1/2 या फिर 4/3। ये सभी साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे 1/10, 7/100, 9/200। मतलब जिसको भाग देने के बाद जस्ट क्या आए, दशमलव में उत्तर आए। समझ रहे ना? ये सभी दशमलव भिन्न होती है। अब आप समझ गए होंगे। ये तो सिंपल तौर पर था भिन्नों के प्रकार। बीजगणितीय भिन्न क्या होती है? ये जैसे x/y, x+1/z या फिर y+7/5, ये सभी बीजगणितीय भिन्न है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन। समझ गए ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो निसंकोच बताएं, बिल्कुल। और जल्दी से क्लास को लाइक, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया बाबू, ठीक है ना? जी नागेंद्र जी, आप दवा ववा ले लें भाई, जब तबीयत नहीं ठीक दिख रही तो। इसके अलावा हम क्या करें? राजधर वर्मा दिख नहीं रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, बंद कर देते हैं क्लास। अब इसके अलावा और क्या करें भाई? सभी को नहीं दिख रहा है क्योंकि संख्या काफी कम हो रही है, इसका मतलब क्वालिटी खराब हो चुकी है। इंटरनेट नहीं चल रहा ना? क्लास को बंद किया जाए, फिर आगे अगले भाग में देखेंगे। थोड़ा देर में अगर ट्राई करते हैं, अच्छा स्पीड आई तो नेट की, ठीक है? आप लोगों का क्या कहना है? इस समय तो 10 बज रहे हैं, कल का टाइम मतलब कि क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा दिख रहा है? अगर आप क्वालिटी चेंज कर लेंगे तो अच्छा दिखेगा। देखिए दिखने की बात हम क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर अच्छा नहीं दिखेगा, हम चिल्ला रहे हैं तो फालतू मेहनत खराब जाएगी, कोई देखेगा नहीं बाद में क्लास। तो इस वजह से हम बंद कर देते हैं। अगर सही दिखता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको लिखना है तुरंत करें। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, संख्या आधी हो चुकी है, संख्या काफी कम हो गई। जी हाँ तोमर जी, बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर कर देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फट से जल्दी करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आप लोग कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो अब हम कुछ और भी भिन्न के प्रकार देखते हैं। गुणा के आधार पर भिन्न के प्रकार। गुणा के आधार पर भिन्न के प्रकार देखिए। गुणा के आधार पर भिन्न के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर हम आपको 5 प्रकार दिखाएंगे।
5-6 प्रकार दिखाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहला है उचित भिन्न, जल्दी से लिखें, उचित भिन्न। दूसरा है अनुचित भिन्न, अभी हम इसको लिख के दिखाएंगे आपको इंग्लिश में, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा है व्युत्क्रम भिन्न। चौथा है संक्षिप्त भिन्न। पांचवा है मिश्रित भिन्न। 6 नंबर है आपका, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? वही जो बचा हुआ था, भिन्न या तुल्य भिन्न। ठीक है, वितत भिन्न या तुल्य भिन्न। इसे नोट कर लें जल्दी से सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम एक एक टॉपिक को बताते हैं। जल्दी करें, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। प्रभात सिंह जी सही दिख रहा है, बंद ना करें। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। नवीन कुमार दिखता है। ईसा ठाकुर नेट की वजह से छूट गया। नागेंद्र जी रीजनिंग की क्लास भी चलेगी, बिल्कुल परेशान ना हो। अब जो लोग जुड़े हैं ना, वही सच्चे पढ़ने वाले हैं जी। गोलू अमित जी, सर्वसमिका की क्लास हो चुकी है बाबू, ठीक है। डीएलएड का कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है। आप लोग दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी नए मित्र जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए भाई, जो लोग पुराने जुड़े हैं। नागेंद्र जी रीजनिंग की क्लास चलती थी, लेकिन इस समय नहीं चल रही है, इस समय नहीं चल रही, चलेगी। जो लोग पुराने जुड़े हैं वो लोग जल्दी से नंबर कमेंट कर दें व्हाट्सएप का, जिससे कि नए लोगों को मिल जाए, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग नंबर दे दें सभी लोग को, 9793488448। देखिए तुल्य भिन्न वो होती है, सॉरी उचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अंश हर क्या होता है? जैसे 5/9 लिखा है ना, तो जो ऊपर लिखा जाता है इसे अंश बोलते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है इसे हर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अंश, ये हो गया हर, समझ गए ना। तो ये होता है अंश और हर, समझ रहे ना आप लोग। जिस भिन्न का हर बड़ा हो अंश छोटा हो, वो क्या होती है? उचित भिन्न होती है। कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न के उदाहरण ये हो जाएंगे 5/9, 1/8, ये 15/6, 6 नहीं भाई 15/20, मतलब नीचे का पार्ट बड़ा होना चाहिए, ऊपर का छोटा। इसी का जस्ट उल्टा होता है इम्प्रॉपर या फिर विषम भिन्न। जैसे 5/2, 7/3, 12/9, मतलब कि हर जो है वो छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। जल्दी से लिख लें, फिर हम बताते हैं आगे। जल्दी करें, जल्दी करें, जो लोग लिखना चाहते हैं फटाफट लिख लें। रवि सिंह जी बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है फ्री क्लास है, लेकिन आपको सारी प्रोसेस जो है वो बताया जाएगा। 5/7 वाले क्वेश्चन के बाद छूट गया ईसा ठाकुर जी, कोई बात नहीं है, परेशान ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। ये क्लास खत्म होगी तो इसको फिर से आप प्ले कर लीजिएगा। ईसा ठाकुर, ईसा ठाकुर जी आप हैरान ना हो, जो व्हाट्सएप नंबर कृष्णानंद उपाध्याय और शशि सिंह ने कमेंट किया है वो लोग ये नंबर नोट कर लीजिए, आपको ये क्लास दोबारा भेज दिया जाएगा, ठीक है ना।
आगे चलें। देखिए आपकी क्लास जो होती है लाइव क्लास बिल्कुल फ्री होती है, सभी क्लास फ्री होती है। लेकिन अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सवाल को हमें भेज करके हल करवाना चाहते हैं, और भी एक्स्ट्रा बहुत सारी सुविधाएं जैसे पीडीएफ फाइल के रूप में कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क पेमेंट करना होता है। बाकी क्लास जो होती है वो सभी को फ्री होती है। आगे चलें। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? किसी भिन्न की उल्टी भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न बोलते हैं। जैसे 5/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 2/5। 7/3 का 3/7। 12/9 का क्या होगा? 9/12। व्युत्क्रम भिन्न मतलब उसका उल्टा भिन्न। समझ गए? संक्षिप्त भिन्न क्या होती है? संक्षिप्त मतलब आप जानते हैं ना, क्या होता है? छोटा, जिसको शार्ट में लिख दिया जाए। ठीक है ना? बीके साहू क्यों परेशान है? इंग्लिश पढ़ता हूं, याद भी हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं। जी राजधर वर्मा जी, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है ना? देखिए अगला पे हम चलते हैं, संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न जब भिन्न के अंश और हर दोनों में एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य सामान्य गुणनखंड ना हो तो संक्षिप्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है ना? एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य गुणनखंड ना हो, मतलब कि जब अभाज्य संख्याओं का भिन्न बनता है तो वो संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे 7/3, 13/17, 29/19, मतलब ऐसी संख्या है जो किसी से कटे ना आपस में या किसी से भी, वो अभाज्य भिन्न की जो भिन्न बनती है ना अभाज्य संख्या की, वो संक्षिप्त भिन्न होती है। अगला लिख ले जल्दी से, मिश्रित भिन्न। फटाफट नोट करें, कमेंट भी हम आपके देख रहे हैं ना साथ साथ में, तो एक एक लिख के आपके कमेंट का भी जवाब देते हैं तुरंत। सुनील सरोज जी ठीक है। प्रभात सिंह थैंक यू जो आपने नंबर कमेंट किया। सभी लोग नंबर नोट कर लें, जो ये नंबर आ रहा 9793 से, ये पीवीआर स्टडी का नंबर है अगर आप क्लास हर दिन चाहते हैं तो। मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन। सरोज निगम जी आप भी जुड़ गए हैं। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, जैसे कि है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसे बनता है? ये जो सही बटे वाला होता है ना, जैसे 5 सही, 1/3, 9 सही, 5/7, 8 सही, 2/9, ये सभी मिश्रित भिन्न होता है। क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। समझ गए ना? आगे चले। वितत भिन्न क्या होता है? वितत भिन्न वो भिन्न होती हैं जो बड़ी अजीब टाइप की लिखी जाती हैं। जैसे ये कुछ इस तरह से 1+1/, और फिर एक बड़ी सी लाइन, फिर 1+1/, फिर 1+1/, ऐसे ऐसे। मतलब ध्यान दीजिएगा, कुछ अजीब सा है ये। ऐसे 1+, फिर 1/, और फिर नीचे अगर कुछ भी लिखे 1, और फिर ये 1+, ऐसे ही ये 1/2, ये वितत भिन्न होती हैं। इनको आपको बाद में अच्छे से बताया जाएगा। समझ ना? जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें, और फिर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ये 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है। 1.5 घंटे की आपकी क्लास हो चुकी है ना? ठीक है, आप सभी नंबर कर लें जो नंबर दिया गया है, और पीवीआर स्टडी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, और हाँ कोई अगर समस्या है तो निसंकोच बोले। सभी लोग क्लास को लाइक करें जल्दी से।
देखिए, अगर आप गणित के सिवा और भी सब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, तो आप पीबीआर स्टडी को अनअकैडमी पर फॉलो करें। अनअकैडमी पर फॉलो करें। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अगर कोई समस्या होती है तो नंबर पे संपर्क करें। नंबर ऊपर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है, ये सभी लोगों ने कमेंट भी किया है, ये नंबर लिख लें। अब इस समय आपकी सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की क्लास अनअकैडमी पर डेली हो रही लाइव, आप उसे जरूर देखें, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। अनअकैडमी पर फॉलो अवश्य करें। अगर फॉलो करेंगे तो आपको सभी क्लास की सूचना मिलेगी जैसे यूट्यूब पे मिलती है, ठीक है। अगर फॉलो करने में कोई समस्या होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें फोन करें या मैसेज करें व्हाट्सएप पे। पीबीआर स्टडी का फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें। फेसबुक पर भी आपको सारे इंफॉर्मेशन अपडेट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक होगी दोस्तों। फिर आप लोग जो भी क्लास चल चुकी है उसे रिवाइज कर लें, ठीक है। जो क्लास चल चुकी है उसे रिवाइज कर लें। बहुत सी क्लास आपकी चल चुकी है, लगभग कोर्स काफी खत्म हो चुका है। रवि सिंह तक क्लास चलेगा। जो फेसबुक पर ना हो कोई बात नहीं है, जो लोग फेसबुक पर हो उनकी बात हो रही है, ठीक है। अनअकैडमी पर आप लोग जरूर फॉलो कर लें, समझ रहे ना। तो थैंक यू आप सभी को। इस क्लास को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद कम से कम व्हाट्सएप पर 5 मित्रों को शेयर करिएगा जो पढ़ने वाले होंगे, ऐसा जरूर करेंगे। और क्लास को जो लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। जी नीलकमल पटेल जी, ये भोजन वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। आज अब आपकी कोई क्लास नहीं होगी, आज संडे था, संडे को कोई क्लास वैसे होती नहीं है, लेकिन स्पेशली आपकी क्लास हो गई, ठीक है। सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होती। चले फिर, किसी को कुछ पूछना है?